आरोपी शिक्षक पे मामला दर्ज करो। अरे टीआई को बर्खास्त करो। टीआई को बर्खास्त करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हुआ तो और लड़ेंगे, हुआ तो और लड़ेंगे, आगे नहीं झुकेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कोई अंगड़ाई है, कोई अंगड़ाई है। छोटे बच्चों को न्याय दो, पढ़ने वाले छात्रों को न्याय दो। शिक्षक पे मामला दर्ज करो। अभी तो ये अंगड़ाई है, हुआ तो और लड़ेंगे, आगे नहीं झुकेंगे। तो ये अंगड़ाई है, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हमारे पास 1 मिनट कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय तो है कि जब हमने भी बचपन में, जब हम छोटे थे तो हमें भी एक कक्षा में एक कविता मुझे याद है कि वो कविता हम लोग पढ़ा करते थे कि इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चलकर। और आज ये छोटे छोटे मासूम बच्चे न्याय के लिए थाने के चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, 5-5, 6-6 घंटे थाने में बैठा के रखा जा रहा है। उन्हें पीड़ित बच्चों के साथ न्याय नहीं हो रहा। इससे बड़ा दुर्भाग्य का विषय क्या हो सकता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है साहब, जो बच्चों के साथ जो आपसे उम्मीद की गुहार लेकर आपके पास आए हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की समस्या नहीं है, जो पीड़ित बच्चों की समस्या है। हम सब लोग इनके साथ खड़े हैं और जो मैं मानता हूं केवल मैं नहीं, भावनात्मक रूप से पूरे जिले के लोग और आप सबकी भावनाएं भी इन बच्चों के साथ निश्चित तौर पर जुड़ी हुई होंगी। और अगर मैं तो चाहता हूं कि ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई हो कि भविष्य में कोई ऐसा कृत्य करे ना। जी जी नई कानूनी नियम ये कि अगर आप 14 दिन तक इसको देख सकते हो तो फिर एक शिक्षक और एक सरकारी कर्मचारी का। लेकिन साहब फिर भी टीआई ने जिस तरीके से इन्हें बुलाया, फिर बच्चों को बुलाने का नियम है वो। हाँ, तो उस तरीके से बैठा के रखा। तो मैं केवल इतना ही चाहता हूँ कि ऐसे अधिकारियों को भी इतना निर्देशित कर दिया जाए कि जो देखो तो नाबालिग बच्चों को इस तरीके से बैठा के रखेंगे, उनकी मेंटलिटी पे क्या असर पड़ेगा कि हम थाने जा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं और बताओ उसके बाद भी हमें इतनी उम्र में अपने न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। मुझे विश्वास है कि आपके मामला संज्ञान में आया है, तो निश्चित तौर पर इस पर हाँ कार्रवाई होगी। और दूसरा साथ एक नहीं निश्चित हो गया, पावई क्षेत्र का मामला है। नाबालिग बच्ची है और उसका उसे घर से मतलब कुछ लोग अपहरण करके ले गए और लगातार उसके नाम पता है, सब कुछ पता है, लोकेशन पता होने के बावजूद भी अभी तक उसकी वो नहीं हो पाई। फिर मेरा ये विशेष रूप से अनुरोध दोनों मामलों। ठीक है। एसपी साहब से कहा कि बड़ा दुर्भाग्य है कि 25 तारीख की घटना को आज 31 तारीख हो गई, आज 6 दिन बीत गए और छोटे छोटे मासूम बच्चे थाने में जाकर 6-6 घंटे बैठाए जा रहे हैं। और जहां हमने स्वयं ने इन किताबों को, इन शब्दों को किताबों में पढ़ा है कि इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चलकर, और वो आज से अपने इंसाफ को लेने के लिए, अपना न्याय पाने के लिए जो बच्चे, मासूम बच्चे, छोटे छोटे ननिहाल बच्चे थाने, एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, अब और इन्हें इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। इनका भविष्य क्या होगा, इनकी मेंटलिटी क्या होगी कि हमारे देश का जहाँ एक लोकतंत्र, देश की संवैधानिक व्यवस्थाएं इतनी मजबूत और इतनी सुदृढ़ होने के बावजूद ही अगर हम जैसे छोटे छोटे बच्चे अपना इंसाफ पाने के लिए इतना दर भटकना पड़ रहा है, तो आम व्यक्ति के साथ कैसा क्या होता होगा। तो हमने इसलिए जो बच्चों की पीड़ा थी, तो इसलिए समूची कांग्रेस पार्टी आज उनके साथ खड़े होकर हमने पुलिस अधीक्षक महोदय से आग्रह किया है कि आप इस मामले को तत्काल गंभीरता से लेते हुए संबंधित जो शिक्षक जो उसमें आरोपी उनके खिलाफ मामला दर्ज कराइए। और जो ऐसे थाना प्रभारी हैं, जिन लोगों को मासूम बच्चों पर भी दर्द नहीं आता, तो ऐसे अधिकारियों को कम से कम हिदायत दी जाए कि आगे भविष्य में ऐसी कभी पुनरावृत्ति ना हो, ऐसे मामलों को तत्काल गंभीरता से सुना जाए। और मुझे विश्वास है कि उन्होंने मुझे आश्वासन दिया जल्द इस पर कार्रवाई होगी, और कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल दृढ़ संकल्पित है। मैंने कहा है कि मान सिंह कुशवाहा के शरीर में जब तक प्राण है, हम ऐसे न्याय की लड़ाई पूरी ताकत से रोडों पर लड़ते रहेंगे, जब तक इन बच्चों को, इस क्षेत्र के लोगों को, गरीब किसान मजदूर को, अगर इस सरकार में अगर इस प्रकार से अन्याय अत्याचार होते रहे और सरकार में बैठे हुए लोग आंखें बंद करे देखते रहे, तो कांग्रेस पार्टी शांत बैठने वाली नहीं है। पूरी तत्परता के साथ, पूरी ताकत के साथ
रोडों पर इन्हें न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेगी, इसके लिए प्रतिबद्ध है। मैं कांग्रेस के तमाम साथी जो आए हैं, आप सब मीडिया के साथियों को भी अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बच्चों को न्याय दिलाने में आप सब लोगों ने अपनी सहयोग, अपनी भूमिका निभाई। ये कौन से स्कूल का मामला है जो छात्र? ये अटेर विधानसभा के खड़ीद गांव का शासकीय माध्यमिक विद्यालय का मामला है और बड़ा इतनी राजनीतिक इसमें इशू बना दिया गया। सत्ता के नेताओं ने इतनी भागीदारी ली कि उन्होंने ये नहीं देखा कि छोटे छोटे बच्चों को न्याय तो उसी दिन मिल जाना चाहिए था। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इतनी विलंबता में भी कहीं ना कहीं भाजपा और राजनीतिक लोगों का बड़ा हस्तक्षेप रहा है, इस वजह से इसमें कहीं ना कहीं विलंबता हुई है।